हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में गरीब के सर का ताज, 5 किलो मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संदेश दिया कि अब नवंबर तक गरीबों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो चावल या आटा या गेहूं फ्री मिलेगा। संख्या गिनाई गई 80 करोड़। ये 80 करोड़ संख्या कई बार काउंट हो चुकी है। एक्चुअली 135 करोड़ में से 80 करोड़, करीब करीब 2/3, 2/3। दरअसल संख्या 100 करोड़ की है। ये 80 करोड़ कौन है? जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ये पॉवर्टी लाइन से नीचे के व्यक्ति हैं। पॉवर्टी लाइन से एक्चुअली 80 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ हैं ये। वो प्रधानमंत्री जी जो बिल्कुल एक अपर पॉवर्टी लाइन से जरा से ऊपर हो गए ना, 2 इंच। $5.5 की यूनाइटेड नेशन की और वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है, अपर पॉवर्टी लाइन, जिसका मतलब होता है कि पर डे जो टोटल इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपए के आसपास है। ये लोग सब उससे नीचे वाले हैं और इनमें से करीब करीब 2/3 तो ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपये महीने से भी कम है। 200-300 रुपये डे का मिल जाए, कभी 100 रुपये का मिल जाए। तो ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। दरअसल 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं चावल मिलते हैं। ये 100 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। मुश्किल से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडाइज फूड नहीं मिलता है। करीब 100 करोड़ को तो ये सब्सिडाइज फूड मिलता है इंडिया में, जो 3 रुपये और 2 रुपये के रेट से मिलता है। ये 100 करोड़ लोग वो लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। ये हमारे 73 ईयर्स की हिंदुस्तान की प्रगति है। आप सोच सकते हैं कि 73 ईयर्स की आज़ादी के बाद हमारे 100 करोड़ की जनता को, 100 करोड़ अगर 135 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो ये लगभग 75% से ज़्यादा है। यानी कि जिस देश की 75% जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, आप सोचिए प्रोग्रेस कैसी हुई फिर। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब के सर का ताज, 5 किलो मुफ्त अनाज। 5 किलो का अनाज दे के मोदी जी ने एक बात तो एश्योर कर दी कि चलो कम से कम वो भूखे नहीं रहेंगे आने वाले जो त्योहार के मौसम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन सबको जब मुफ्त खाना दिया जाएगा, इस बात का तात्पर्य मतलब क्या निकाला जाए? मतलब ये है कि इन 100 करोड़ लोगों के पास, मैं तो 80 करोड़ की बात नहीं करूंगा, पूरे 100 करोड़ की बात करूंगा, इनके पास रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का साधन नहीं है और इन्हें उम्मीद भी नजर नहीं आती कि नवंबर दिसंबर तक कम से कम, ये तो सरकार भी मानती है अब कि नवंबर दिसंबर तक तो इन्हें कुछ रोजी रोटी मिलने वाली नहीं है। तो ये तब तक आधा हिंदुस्तान, 3/4 हिंदुस्तान, 75% भूखा ना मर जाए, तो इन्हें 5 किलो अनाज दे दिया जाए पर मंथ, पर पर्सन। पर 5 किलो अनाज से एक महीना एक आदमी का पेट नहीं भर सकता। ये एक नोन फैक्ट है। तो फिर ये आदमी 5 किलो अनाज तो 15 दिन में खा जाएगा, जरूरत तो उसकी 10 किलो के करीब होगी। तो ये बाकी दिन क्या करेगा? ये खाना कहां से लाएगा? अगर हालात हिंदुस्तान में इस कदर खराब हैं कि उन्हें मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है बाकी पूरा साल, तो,  तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, आप सोच सकते हैं अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है।
आप सोच सकते हैं कि हमने अपने पैरों पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। मैंने कल भी प्रोग्राम किया था कि लॉकडाउन अनलॉकडाउन, लॉकडाउन अनलॉकडाउन, ओपन क्लोज, रेस्ट्रिक्शंस। आज की एक मुख्य खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की कि महाराष्ट्र, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और भारत के सारे जीडीपी का लगभग 20% यहाँ से जाता है, एक बटा 5 हिस्सा, 20%। वहाँ पे सिर्फ 10% इंडस्ट्री पार्टली ऑपरेशनल है। महाराष्ट्र सरकार उसको ऑपरेशनलाइज ही नहीं करने दे रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अनलॉकडाउन सिर्फ नाम के लिए है, सरकार परमिशन ही नहीं दे रही है ओपन करने की। हालात इस कदर ख़राब हैं। 1 महीने से 1.5 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है कि इंडस्ट्री ओपन हो जाए। 10% इंडस्ट्री ओपन हुई है पार्टली। ये आज की प्रमुख खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। इन हालात में लोगों का भूखा मरना तो तय है और मोदी जी ने भी कल कहा है कि हम ये एश्योर करेंगे कि भारत में कोई भूखा ना सोए। तो ये 100 करोड़ भूखे आए कहां से? इनका जिम्मेदार कौन है? पहले की सरकारें बिल्कुल जिम्मेदार हैं, कांग्रेस की सरकारें बिल्कुल जिम्मेदार हैं। पहले की भाजपा सरकार, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी की सरकार 6 साल की, ये भी जिम्मेदार है। उससे पहले देवेगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, या उसके बाद चंद्रशेखर, चरण सिंह, या राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। आज़ादी के 75 सालों के 73 सालों के बाद 75% लोग 2 वक्त की रोटी को अगर मोहताज हैं, आप सोचिए किस भारत की कल्पना हमने की थी और किस भारत को हम सामने देख रहे हैं। हर बात के लिए पीछे मुड़ के कहा जाता है कि ये उन्होंने किया, ये उनकी वजह से हुआ। समझ नहीं आता कि ये सरकार कब ये कहना शुरू करेगी कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं आगे कहूंगी, आगे का देखूंगी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हाट अबाउटरी, WHATABOUTERY, व्हाट अबाउटरी। व्हाट अबाउटरी का मतलब होता है कि अपने सारे ब्लंडर्स का दोष अपने अपोनेंट्स पे डाल दो। अपने सारे ब्लंडर्स का दोष दरअसल अपने प्रीडिसेसर्स के ऊपर डाल दो। जैसे कि कुछ भी हो गया, नेहरू जी जिम्मेदार हैं, इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हो, ब्लंडर आप कर रहे हो। और तीसरा, अगर फिर भी जवाब ना मिले तो उसके अगेंस्ट एक काउंटर क्वेश्चन कर लो। जैसे कि कोई कहे कि गुजरात में बहुत सारे मुसलमानों की हत्या हुई मोदी जी के समय में, तो सामने से उसका जवाब की वजह क्या आएगा? कांग्रेस के राज में दिल्ली के अंदर सिखों की हत्या नहीं हुई 1984 में? तो क्वेश्चन के आगे काउंटर क्वेश्चन। ये व्हाट अबाउटरी के 3 आंसर होते हैं जो ये सरकार लगातार कर रही है। और सारे के सारे पैरामीटर्स ये शो करते हैं कि ये सरकार हर पैरामीटर पे, एक्सपोर्ट हो, टैक्स कलेक्शन हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, पीछे ही जाती जा रही है, पीछे ही जाती जा रही है। और अब 5 किलो मुफ्त अनाज दीजिए अगले 5 साल के लिए। फिर अब बिहार चुनाव तो आ रहे हैं, अब बिहार चुनाव में वोट कैसे मिलेंगे? 5 किलो मुफ्त अनाज लोग याद रखेंगे, क्योंकि अब अचीवमेंट के नाम पे देखा जाए तो सिर्फ यही कुछ रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही अचीवमेंट है कि आज एक भारत का 100 करोड़ का वर्ग अब ये सोचने में मजबूर हो गया है कि अगर मुझे 5 किलो अनाज मिल जाए खाने को महीने में तो मेरा ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई लाइफ के अंदर कि मुझे खाने को रोटी मिल गई। मोदी जी ने मुझे खाने को रोटी दे दी, इतना भी बहुत है, वरना मुझे ये भी नसीब नहीं होता था। आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम 5 किलो अनाज, यानी कि हम इस बात का भी शुक्रिया अदा करना शुरू हो गए हैं कि मुझे रोटी मिल गई और मैं जिंदा हूं। ये जिंदा होने का एहसास कि मुझे नहीं तो भूखा पेट सोना पड़ता था, अच्छा हुआ ये 5 किलो अनाज मिल गया, वरना मैं तो मर जाता था वैसे ही। और इसी को जब लोग उपलब्धि और अचीवमेंट मानना शुरू कर दें, 5 किलो अनाज को, कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, फिर तो भगवान ही मालिक है इस देश का,
फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारी फर्म्स सैलरीज कट कर रही हैं, गवर्नमेंट भी अब कट करेगी। अब ऐसे हालात में देश क्या कर सकता है? ये कहाँ ले आए हैं भारत को? किस जगह पे, किस मोड़ पे ले आए हैं, जहां 2 वक्त की रोटी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने को ही जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मान लिया गया है। गरीब के सर का ताज 5 किलो मुफ्त अनाज। वाह रे मेरे हिंदुस्तान, वाह।